जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड में 10+2 लेवल की वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें जो भी जॉब होगा ये आपका ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में, राज्य लेवल में। तो इसमें जो सारे पोस्ट है तो नोटिफिकेशन आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन और भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन वो जानकारी आपको नहीं दिया होगा। चूँकि हम ब्लॉक में भी कार्यरत रह चुके हैं तो इसके वजह से उसमें क्लर्क में छोटा बाबू, बड़ा बाबू के तौर पर और स्टेनोग्राफर जो भी इसमें वैकेंसी आई हुई है तो सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो चलिए आपको सारा चीज़ हम विस्तार रूप से बताते हैं। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, टाय तो चलिए जो जो ज़रूरी रहेगा वही हम आपको बताएंगे और फिजूल का टाइम वेस्ट आपका हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, परीक्षा शुल्क 100 रुपया है सबके लिए, लेकिन जो भी ST SC के स्टूडेंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी हैं तो उनके लिए मात्र 50 रुपया लगने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा पद दिया हुआ है, जो कि निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सह सहायक लेखापाल, लेखा लिपिक, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। तो इसमें जो भी आपको जॉब दिख रहे हैं, ये वाला, ये सब, तो इसके बारे में हम आपको ज़रूरी जानकारी ये देते हैं कि देखिए, जो भी प्रखंड कार्यालय होता है तो राज्य भर में जितने भी सारे जिले हैं और फिर जितने भी सारे उनके अंतर्गत प्रखंड कार्यालय होते हैं, तो इसमें जो भी जॉब लगता है तो प्रखंड कार्यालय में एक होता है छोटा बाबू बोला जाता है और एक होता है बड़ा बाबू, यानी कि जो क्लर्क होते हैं, एक छोटा क्लर्क होते हैं और एक से उससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्लर्क होते हैं। तो वो उसमें आप क्लर्क बनेंगे। जो लेखपाल लिपि है उसी को बोला जाता है क्लर्क। और फिर आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, तो उसमें जो है सो कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, जो कि BDO के अंतर्गत कार्य करते हैं, CO के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो प्रखंड में एक होता है अंचल कार्यालय और एक होता है प्रखंड कार्यालय। तो आप प्रखंड कार्यालय में भी कार्यरत हो सकते हैं, आप तो अंचल कार्यालय में भी कार्यरत हो सकते हैं। फिर जिला में जो समाहरणालय होता है, तो जिला में समाहरणालय के ऊपर मेरा चैनल पे वीडियो बना हुआ है। तो जिला में समाहरणालय में भी उसमें बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं और उसमें जैसे कि जिला के अंतर्गत जितने भी सारे प्रखंड आते हैं उसके साथ, उसके अंदर में जितने भी सारे ग्राम पंचायत आते हैं, तो उसमें जो विकास अधिकारी रहते हैं, चुनाव आयुक्त अधिकारी रहते हैं, और जो भी हम लोग कौशल शिक्षा विकास का जो है सो कौशल साक्षरता के लिए जो कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो वो सब सरकारी विभाग में जो भी अधिकारी रहते हैं तो उसके अंतर्गत भी सारे स्टाफ का जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी जो है से सारा होता है, मतलब जितने प्रकार के भी अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए विकास के लिए विभाग है, जिला लेवल के लिए विभाग है, तो वो सारे में उसी प्रकार से रहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, उच्च तकनीकी शिक्षा का अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राज्य की है ना। इसके बाद देखिए खान एवं भूतत्व, ये सब सारा चीज़ आपका जो है सो दिया हुआ है। देखिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण। तो उसके बाद देखिए अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, तो लिपिक जो होता है वही क्लर्क होता है। तो यही सब सारा पोस्ट। अब देखिए पॉलिटेक्निक जो अपने राज्य में होते हैं तो वो सब संस्थानों में भी लिपिक का जरूरत पड़ता है, यानी कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जितने भी सारे अलग अलग विभाग है तो उसमें कहीं भी आपका जो है से कार्य मिल सकता है, ठीक है। तो यही सब सारा जो है सब पोस्ट रहता है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसमें जो सैलरी रहेगी तो
देखिए, आप सिर्फ अधिक कलर करेंगे निम्न वर्गीय कलर, तो इसमें क्या है कि 19,900 रुपया से लेकर आपका 63,200 रुपये तक जा सकता है। यदि आप स्टेनोग्राफर या निजी सहायक बनेंगे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वर्क रहता है, तो ये आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपका कौशल परीक्षण होगा और इसमें 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको करना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC ये सब जो है अभ्यर्थी, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट है, जो कि हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से करना होगा। तो इस प्रकार से जो है सो सारा है। फिर हिंदी टंकन परीक्षण, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट गति से और 250 शब्दों में और 10 मिनट कंप्यूटर अंकित करना होगा। और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 2% अधिक करना होगा। इसमें गलती जो है से नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये तो आप जान रहे हैं, ये 10+2 लेवल का जो भी है, तो क्या शैक्षणिक योग्यता देखना है। फिर देखिए, इसमें और भी विस्तार से जानना है। जहाँ पे आपको इस जॉब के लिए जो अप्लाई करना है, तो ये आपका जो वेबसाइट है ये आपका यही है, www.jssc.nic.in पे। ठीक है। अब देखिए, इसकी हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 18 साल है, जो कि डेट आपका 1/8/2023 है। लेकिन जो 18 साल से अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो किया जाएगा, ये 1/8/2019 के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ छूट भी दिया गया है और सब जाति के लिए थोड़ा सा अलग अलग रहता है। जो आरक्षित है तो उसके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 35 साल 37 साल और महिला के लिए 38 साल और अनुसूचित ST SC के लिए 40 साल तक इसमें जो है से भरने के योग्य बताया गया है। ठीक है। और इसमें इधर वैसा कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है। और फिर देखिए, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा ये वही है जो थोड़ा ये रहते हैं अपलंग। फिर देखिए, हम लोग नीचे की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उधर हम लोग चल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी, जिसको हम लोग CO बोलते हैं, के स्तर के निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, तो ये मान्य नहीं होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि 19/7/2019 का पूर्व यदि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट CO लेवल का बना हुआ आदि होगा तो वह बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। फिर देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि दोस्तों 2016 के बाद जो है सारा जो है ऑनलाइन बनने का सिस्टम चालू हो चुका था, तो इसीलिए कह रहा है कि इतना डेट से पूर्व जितना भी सारा होगा वो बिल्कुल भी आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में बोला है, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज़ है। अब हम लोग इसका आ जाते हैं सीधा सिलेबस पे। यहाँ पर ऑनलाइन की बात किया हुआ है, ऑनलाइन कैसे आपको भरना है ध्यानपूर्वक। तो वही जो आपको हम बताएं, jssc.nic.in पर जाकर सारा रजिस्ट्रेशन करना है। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे वहाँ पे भर देना है। जो ज़रूरी चीज़ है वही हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे डेट दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने के हेतु दिनांक, तो 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है और आपका परीक्षा शुल्क भुगतान दिनांक जो है 22/11/2023 मध्य रात्रि तक है और दिनांक 27/11/2023 से 29/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन
पत्र में की गई किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टि संशोधित करने के लिए लिंक खोली जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेज आप कर पाएंगे, इसके बाद फिर आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया गया है। तो वही वेबसाइट पर यदि आप खुद से भरना चाहते हैं तो ये सब सारे चीज़ों को आराम से पढ़ के फॉलो करके आप खुद से भी भर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो साइबर कैफे पे आप भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा, ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका काटा जाएगा, यानी कि 3 पे 1 उड़ा देगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ देखिए मुख्य परीक्षा, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न जो है सो देखिए, इसमें देखिए जो फर्स्ट पेपर होगा वो टोटल 120 प्रश्न होंगे। तो हिंदी भाषा में 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा में 60 प्रश्न होंगे। और इसमें टोटल 30% अंक कम से कम लाना है इसका, और इसी में आप पास आउट होंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब सेकंड पेपर ये सब आपका जब एग्ज़ाम होगा तो सब जांच किया जाएगा, और यदि इसी में पास नहीं होंगे तो आपका सेकंड थर्ड पेपर जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड पेपर होगा वो सिंगल भाषा का होगा और कुल प्रश्न 100 होगा। चाहे आप खोटा लें, हिंदी लें, अंग्रेजी लें, जो भी लें, ये टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग पत्र 3 में चलते हैं। तो पत्र 3 में देखिए टोटल सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड से संबंधित टोटल 40 रहेगा, और कंप्यूटर और हिंदी टंकन से संबंधित टोटल 50 प्रश्न, वही टाइपिंग वाला जो है हिंदी टंकन, तो ये टोटल 50 प्रश्न रहेगा। तो इस तरीके से आपका सारा रहेगा। अब ये वाला डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिनके पास नहीं होगा तो वहाँ से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस भी दिया हुआ है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए पेपर 2 का दिया हुआ है, और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, तो ये सब सारा चीज़ इसमें आपका दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चौथा में क्या क्या पढ़ना है ये भी दिया हुआ है। सारा भाषाएं अलग अलग जो भी है उसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी सारा दिया हुआ है। बंगाली लैंग्वेज, लिटरेचर और सामान्य अध्ययन, देखिए झारखंड में क्या क्या पढ़ना है तो ये भी सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। फिर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है तो ये सब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वैसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और सिलेबस की बात करें तो तब एक्सप्लेन करने का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो खुद ही आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो जॉब लगता है तो उसमें कहाँ कहाँ लोग कार्यरत रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी जो है से बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो जो भी जिनके पास भी नोटिफिकेशन पेपर नहीं होगा तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। हम दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।